हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीटेट पदांश के बारे में। जी हां, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सीटेट पदांश जो कि प्रीवियस ईयर यानी कि 8 फरवरी को जो परीक्षा हुआ था 2026 में, उसी का यह क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ आपको बताने वाले हैं, इसके टेक्निक के बारे में कि आप इसको हल कैसे करते हैं, और दूसरी चीज़ कि हल करने के लिए सबसे पहला प्रोसीजर आपका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में आप लोग एक चीज़ रखिए। देखिए, ये फ्रेज तो दिया था, मात्र यहाँ से यहाँ तक ही दिया था, यही फ्रेज है। इतना छोटा फ्रेज दिया था और इससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने 2 क्वेश्चन सही किया, 1 क्वेश्चन सही किया। क्यों किया ऐसा? तो उसका सीधा कारण है कि इसका टेक्निक लोगों को नहीं पता होता है। देखिए, कोई भी कविता पढ़ने से पहले उसके भाव को जानना जरूरी होता है। जब आप कविता पढ़ते हैं तो आखिर कवि कहना क्या चाह रहा है कविता के माध्यम से, इस चीज पर सबसे पहले फोकस किया जाता है। और रही बात कि ये फ्रेज, अगर ये कविता लंबा होता तो कहीं ना कहीं आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले आप क्वेश्चन को देख लेते एक बार कि कहां कहां से उठाया है, उस हिसाब से आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे कि इसको पढ़ के देखते हैं कवि कहना क्या चाह रहा है। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता है, पथ पर मेल कहीं। जीवन जो है अस्थिर है, अनजाने पथ पर किसी न किसी से मेल हो जाता है। सीमित पगडंड लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। देखिए, सीमित संसाधन के अंतर्गत लंबी मंजिल को तय करना, आपके ख्वाब हो कि हम पीसीएस कलेक्टर बन जाए, तो उसके लिए जो है आपको संघर्ष करना होगा। ये कोई खेल बात नहीं है, ये बहुत ही कठिन बात है। असंभव जो है संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। तो दाएं बाएं सुख दुख के चलते सम्मुख चलता पथ प्रसाद, जिस जिस पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। ये कहना क्या चाह रहा है कि जब वो जिस रास्ते में हम चले वहां पे स्नेह प्यार दुलार जिससे मिला, उन सभी को जो है धन्यवाद, यही कहना चाह रहा है। और इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों से एक गुजारिश होगी कि आप हमारी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोगों से, आप सभी से एक बार खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो। नए अभ्यर्थी अवश्य इस वीडियो को देखें क्योंकि उनके लिए ये टेक्निक बहुत काम आने वाली है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, क्योंकि अभी हमने कविता का भाव भी पढ़ के आपको बताया। तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न अगर देखते हैं तो देखेंगे कि कवि अपने जीवन में किसको धन्यवाद देता है। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जिस जिस पथ पर स्नेह मिला उन सभी को धन्यवाद। तो जो है कवि अपने जीवन में किन्हें धन्यवाद देना चाहता है? जो उनको स्नेह दिए, तो स्नेह देने वाले को वो धन्यवाद देता है। देखिए, यहीं से आंसर मिलेगा, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, बस यहीं से देख लेना है कि आंसर कौन सा है और टिक कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे यही कह रहा है कि जीवन की विशेषता है। क्या है भाई जीवन की विशेषता? जीवन की विशेषता अस्थिर, अनजाना, सीमित और लंबा। तो यहाँ पे बताया गया है कि जीवन की विशेषता जो है अस्थिर है। यहाँ पे पहले अगर भाव में देखेंगे तो जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता है, पथ पर मेल कहीं। मतलब जीवन जो है एक स्थिर नहीं है, अस्थिर चीज है। कभी धूप, कभी छाव, कभी सुख, कभी जो है कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी अमीरी होती है, कभी गरीबी होती है, कभी कुछ चीजें यूं ही अच्छी चलने लग जाती है, कभी कुछ चीजें यूं ही बेकार हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन जो है अस्थिर है, यही आपसे पूछ रहा है। तीसरा प्रश्न देखेंगे तो तीसरा प्रश्न आपसे यही कहना चाह रहा है कि सीमित पद किस चीज का प्रतीक है, यही आपसे पूछ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप अगर इसमें ढूंढेंगे तो सीमित पग किसका प्रतीक है? सीमित पगडंड लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं।
तो सीमित पग जो है क्या है, सीमित पग जो है सीमित संसाधन के बारे में बात किया जा रहा है। अगर आपके पास सीमित ही संसाधन हो, मान लीजिए कोई अगर आप बिजनेस डालना चाहते हैं तो आपके पास वो बजट होनी चाहिए। अगर सीमित संसाधन में आप अगर उसको कर लेना चाहते हैं, किसी व्यवसाय को कर लेना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एक संघर्ष के दौर से गुजरना होगा, क्योंकि लंबी मंजिल तय कर लेना कोई खेल की बात नहीं है। इसलिए सीमित संसाधन पग जो है सीमित संसाधनों का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये फरवरी 8 तारीख को जो परीक्षा हुआ उसमें पूछा गया था, समूह में भिन्न कौन है। ये भिन्न शब्द के बारे में कह रहा है। कहने का मतलब कि ये आपसे ग्रामेटिकली पूछ दिया। स्थिरता और स्थिरता ये तो सही है, दाएं बाएं सही है, ये मेल हो रहा है। सुख दुख ये भी मेल हो जा रहा है। जिस ये एक भिन्न शब्द है, तो कहीं ना कहीं 4 का जो है 4 नंबर ऑप्शन ही सही होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न का। जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना क्या होता है। जीवन में कुछ प्राप्त कर लेना अविश्वसनीय है, नहीं, अविश्वसनीय ये नहीं होगा। जीवन में जो है आदमी प्राप्त कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अविश्वसनीय कुछ नहीं है। असंभव ये भी नहीं है। जीवन में प्राप्त कर लेना भी संभव है, असंभव नहीं है। और सरल है, इतना भी आसान नहीं है। कठिन जरूर है लेकिन प्राप्ति होगी। जो है आप अगर कवि के शब्दों को भी देखें तो उसने भी ये कहा है कि प्राप्त कर लेना कोई खेल नहीं, यानी कि मंजिल जो है तय कर लेना कोई खेल नहीं। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक प्रश्न और इसमें देख रहे हैं कि है, हालांकि 6, 9, 15 प्रश्न होते हैं, तो यहाँ से 6 प्रश्न पूछे ही गए हैं। लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए उचित शब्द क्या है। देखिए, लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए पग तो होगा नहीं। पग एक रास्ते की चीज है, पथ भी रास्ता, जीवन भी एक रास्ता है। मंजिल जो है लक्ष्य को व्यक्त करने के लिए एक उचित शब्द है। जी हाँ दोस्तों, आप लक्ष्य जो है, लक्ष्य एक अंतिम पड़ाव है और मंजिल भी एक अंतिम पड़ाव को ही कहते हैं। इसलिए लक्ष्य जो है इसका सही शब्द है और इसी से ये मेल खा रहा है। इसलिए 6 का 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा, आप अगर फ्रेज पे अच्छा से ध्यान देंगे तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5 में 5 जरूर ला लेंगे। ये 6 प्रश्न होते हैं, सॉरी, पदांश के 6 प्रश्न होते हैं और गद्यांश के जो होते हैं आपके 9 प्रश्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़े से इसमें मेहनत ये करें कि जो भी आप सेट मार रहे हैं, एक स्पेशल चाव के साथ, जो इच्छा होती है आंतरिक इच्छा पढ़ने की, जब आप पढ़ने बैठे सबसे पहले आप गद्यांश और पदांश को मारना चालू करें। देखिएगा, जब आप एंडिंग टाइम में जो मारते हैं और जब स्टार्टिंग में मारेंगे तो दोनों में अंतर होगा। एंडिंग टाइम में आपके नंबर कम आएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में मार के देखेंगे तो आपके नंबर 13 से 14 के बीच में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 4 नंबर की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जो ट्रिक हमने बताया उसको फॉलो कीजिए, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप करके देखिए, इसमें फायदा ना हो तो आप लोग जो कहना हो वो हमारे वीडियो में कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।